हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस एंड इस सिचुएशन से रिलेटेड यूनिवर्स की तरफ से क्या साइंस रहेंगे, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get updates from this channel. सबसे पहले डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर ये कुछ कह नहीं सकते आपको, आप अगर ब्लॉक्ड हो या ये ब्लॉक्ड हैं आपसे, तो अगर ये कुछ भी कहना चाह रहे हैं आपसे तो वो क्या है। पहला मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। तो ट्विन फ्लेम टर्म जो है अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन को पता नहीं होता, तो ये इस डायनामिक को या इस कनेक्शन को सोलमेट से ही एड्रेस करते हैं और सोलमेट की तरह ही मानते हैं। तो आपके पर्सन आपको यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि मैं आपका दिल अपने पास बहुत ही संभाल कर रखता हूँ और आप मेरे दिल के अंदर बसे रहते हो और हम दोनों सोल टू सोल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बिकॉज यू आर माई सोलमेट एंड मैं आपसे हमेशा से ही बिलोंग करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। देयर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर आपके पर्सन आपको सोलमेट मान रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपको ये बात पता चले कि ये आपसे बिलोंग करते हैं। तो ये शायद अभी रियलाइज़ करने लगे हैं, कनेक्शन को समझने लगे हैं कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम कभी जुदा नहीं हो सकते। वी आर मेंट फॉर ईच अदर, इवेंचुअली वी आर गोइंग टू बी टुगेदर। ओके, तो ये मतलब है इनका। अगला मैसेज है, आई वॉन्ट टू सेट अ प्लेस फॉर मी इन योर हार्ट फॉर एवर। अब इनको लगने लगा है कि आपने इनको दिल से निकाल दिया, क्योंकि आप वॉक अवे करते हो, डिटैच्ड होते हो, इनसे भागने लगते हो, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, रनर एंड चेजर वाला डायनामिक शिफ्ट होता रहता है। कभी आप रनर बने हुए हो, कभी ये रनर बने हुए हैं। तो अभी इनको लगता है कि आप चले गए हो। अब क्योंकि आपने इनको वो वार्मथ देना बंद कर दिया है, वो एनर्जी देनी बंद कर दी है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी मैं वो जगह आपके दिल में दोबारा से बना लूँगा और हमेशा के लिए बना लूँगा। मतलब अब जब कभी भी अप्रोच रखेंगे आपकी तरफ, वो टेम्पररी लेवल्स पर नहीं होगा, वो परमानेंट होगा, फॉरएवर के लिए होगा। तो शायद यही आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप अभी मुझसे दूर चले गए हो, लेकिन एक ना एक दिन मैं वो जगह आपके मन में ज़रूर बना लूँगा जहाँ से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फाइन, और वो जगह मेरे लिए होगी फॉरएवर। और कभी आपके पर्सन ऐसा भी सोचते होंगे कि भले आप नाराज़ जितने भी रहें, इन्होंने आपके दिल में जो भी जगह बना ली है वो कभी मिट नहीं सकती, वो फॉरएवर के लिए। ये कॉन्फिडेंस वाले डिवाइन मैस्कुलिन है जिनको पता है कि आपके दिल में ये छप चुके हैं, अब ये कभी जा नहीं सकते, आपके मन से उतर ही नहीं सकते। तो ये कॉन्फिडेंस रखने वाले डिवाइन मैस्कुलिन है। तो अगला इनका डायरेक्ट मैसेज है, यू मेक मी हैप्पी, नो वन एल्स कैन। तो अगर खुशी इनको महसूस हुई है कभी भी, जो रियल हैप्पीनेस जिसको कहेंगे हम, एक ट्रू ब्लिस, ट्रू हैप्पीनेस, वो आप ही के साथ इनको महसूस होती है। जब कभी भी आपका मैसेज आ गया, आपने रीच आउट रखा, आप इनसे कुछ बता रहे हो या कुछ भी, आपकी तरफ से एक नोटिफिकेशन भी इनको मिल जाता है ना, तो इनका दिन बन जाता है। और यही आपके पर्सन आपको यहाँ पर दबे शब्दों में या इनडायरेक्ट वेज में बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप मुझे खुशी देते हो वो कोई और नहीं दे सकता। ये किसी भी फॉर्म की खुशी हो सकती है गाइस, आपकी कम्युनिकेशन, आपका जेस्चर, साइन, इवन आपका एक स्मॉल लाइक भी इनको जब मिल जाए इनके किसी पोस्ट्स पर, तो तब भी इनका दिन बन जाता है और ये रियल में खुश हो जाते हैं। इनका अगला मैसेज है, मी एंड यू वी आर अ पिक्चर आई फ्रेम्ड इन माई ड्रीम्स, आई लव यू। तो इट्स अ ब्यूटिफुल ट्विन फ्लेम मैसेज, जहाँ पर जो भी आपकी एक दुनिया होती है वो 5D पर रहती है हमेशा। मतलब ट्विन फ्लेम का जो एक्चुअल वर्ल्ड है वो 5D पर बस चुका होता है। आपकी दुनिया वहाँ पर ऑलरेडी चल रही होती है, वो एक अलग ही यूनिवर्स है आपका, समझ रहे हो, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो
आपको 3D की वैसे देखा जाए तो ज़रूरत भी नहीं होती। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 3D वाली लाइफ की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतने खुश हैं 5D पर, यू नो। तो जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि मैंने तो हम दोनों को उस फ्रेम में देख लिया है जहाँ पर हम दोनों एक साथ हैं, और मुझे कुछ और यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दैट कि आई लव यू। तो ये भी आपके पर्सन यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि 5D पर आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने सोच लिया है सब कुछ 5D पर। और ये कहना चाहते हैं आपसे, यू आर द सोर्स ऑफ माई जॉय, द सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड एंड द होल ऑफ माई हार्ट। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन यही तो सोचते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में, लेकिन ये कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ऐसी चीज़ें खुद से कहने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स डरते हैं। ये मानते तो हैं लेकिन खुद को हमेशा डिनाइल में बना कर रखते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात कर रही हूँ जो पार्शियली अवेकन है या अनअवेकन है, वो इस तरह की इंटेंसिटी को पहले तो हैंडल ही नहीं कर पाते, और समहाउ अगर ये एक कह सकते हैं ना सबकॉन्शियस एक पोर्टल में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर ये अभी जस्ट अबाउट टू स्लीप हों या जस्ट जगे हुए हों, तो ऐसे टाइम पर ये ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जहाँ पर ये सरेंडर्ड रहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। ये वहाँ पर कन्फ्रंट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा ही है, शी इज़ द वर्ल्ड फॉर मी एंड द होल ऑफ माई हार्ट। इस तरह से ये बातें खुद को बता रहे होते हैं और एग्री भी कर रहे होते हैं उस टाइम। जैसे इनका कॉन्शियस माइंड जगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल माइंड इनका जो भी इन्फ्लुएंस्ड माइंड है, कैलकुलेटिव माइंड है, एक इवन डेविलिश माइंड है, जब वो जग जाता है ना तब ये डिनाइल में आते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस मेरा वहम है, या फिर ऐसा मैं सोच रहा हूँ, इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन है बस और कुछ नहीं। इस तरह से ये खुद को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। इनका लास्ट यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज है, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज टू बी विथ, यू आर माई सुपर हीरो। तो ये हो सकता है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से अपने डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ को मैसेज है, जहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए वो प्रोटेक्टर हैं, और ये बात आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ को हमेशा बताने की कोशिश करते हो विद द टेलीपैथी, जहाँ पर आप ये कह रहे हो कि यू आर माई सुपर हीरो, यू आर माई प्रोटेक्टर, यू आर माई यांग, क्योंकि मैं तो यिन हूँ, आप मेरे यांग हो और आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो। आई एम ब्लेस्ड कि आप मेरी लाइफ में हो, या मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सुपर हीरो बनकर मेरी ज़िंदगी में आएँ, 3D फ्रंट पर उस हीरो की तरह आएँ जो एक्शन लेना चाहता है, जो मास्क के पीछे छुपा नहीं रहे, और वो इस कनेक्शन को एम्ब्रेस करे, सरेंडर हो जाए इस कनेक्शन के लिए। तो मे बी इट्स योर सीक्रेट मैसेज टू हिज हायर सेल्फ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं गाइस कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। पहला चैनल मैसेज है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। तो आपके पर्सन ये आपको बताना चाह रहे हैं, या फिर ये इनकी डीपेस्ट एक कमज़ोरी हो आप, कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। ये बताते नहीं हैं, ये जताते भी नहीं हैं, ये आपको भनक भी नहीं लगने देते, लेकिन दे आर डीपली ऑब्सेस्ड विथ यू। अगर ये आपको लाइक सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं फ्रॉम द फार, इफ दे आर योर सीक्रेट एडमायरर। कुछ लोगों के लिए सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं कि इन्होंने कभी आपको बताया ही नहीं कि हाउ मच दे लव यू, बस आपको वाइब के थ्रू महसूस हुआ है कि यस दे आर इंटरेस्टेड इन मी। इस तरह से लाइक डिवाइन फेमिनिन क्योंकि इतनी हाईली इंट्यूटिव होती हैं, उनको वाइब्स पिक होती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। तो आपने अगर ऐसा कुछ महसूस किया है तो यू ऑलरेडी नो दैट कि हाउ योर पर्सन फील्स फॉर यू, हाउ एंड वॉट दे थिंक्स अबाउट यू, एंड दैट इज वाई यू ऑलरेडी नो दैट कि योर पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, यहाँ पर अगला मैसेज है, इट हर्ट सो मच। तो आपका लेटली जो भी बिहेवियर रहा है, अगर आपने वॉक अवे किया या इनको अल्टीमेटम दे दिया है, आपका जो भी प्रीवियस बिहेवियर था मे बी वो इन्हें हर्ट कर गया, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया वो बात इन्हें हर्ट कर गई है। हो सकता है इनके एक्शंस बहुत ही वेग थे, बहुत ही
अनएक्सपेक्टेड थे, ये भी समझ नहीं पाए, कैलकुलेट नहीं कर पाए कुछ कहने से पहले या कुछ करने से पहले, इन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं होगा। तो मे बी दे आर हर्ट विद दैट, या फिर आपकी तरफ से जो भी एक्शन गया है या बात कम्युनिकेशन के फॉर्म में गई है वो इन्हें हर्ट कर गई है। तो जो भी है यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं किसी भी एंगल में, तो आपकी तरफ की थर्ड पार्टी इनको हर्ट करती होगी। मतलब आप अगर वहाँ पर इन्हें सोशलाइज करते हुए दिख गए या फिर आप मूव ऑन करते हुए दिख गए, तब इनको हर्ट होता होगा, ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, तो आपने इन्हें अकेला छोड़ा है, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया ही था कि डिवाइन फेमिनिन्स ने अपना जो रास्ता है वो चूज़ कर लिया है, जो 100% आप अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर फोकस कर रहे हो। यू आर नो मोर डिपेंडेंट अपॉन योर पर्सन। आपको डिपेंडेंसी से खुद को रिलीज़ करने की ही प्लानिंग में रहते हो हमेशा, जो कि करना भी चाहिए। डिवाइन फेमिनिन का सबसे इम्पोर्टेंट गोल वही होना चाहिए कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स पर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते, है ना। तो यस, they are feeling that they are left out in the cold, they are alone, they don't have your energy or light, your warmth. That is why आपके पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे अकेला मत छोड़ो, because I don't want to be alone. अगला मैसेज है डोंट पुट अप विथ माई BS। इसका एक स्ट्रेट मतलब यही है कि आपने इन्हें रिसेंटली किसी रीजंस की वजह से कॉल आउट किया है, इनको अच्छे से सुनाया होगा कि मतलब इन्होंने जो भी बिहेवियर्स रखे। समटाइम्स डिवाइन फेमिनिन्स जो है ना, डिवाइन मैस्कुलिन्स के इतने डीप या फिर इतने ज़्यादा ओल्ड वुंड को छेड़ देती है ना, कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन वैसे भी पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं और भी फेयरफुल हो जाते हैं, दर्द में आ जाते हैं। तो आप एग्जैक्टली ऐसी ही जगह इन्हें ट्रिगर करते हो, ऐसी जगहों पर छेड़ देते हो जहाँ से इनको उभरने में काफ़ी साल लग गए, या फिर इन्होंने उस चीज़ को हील किया ही नहीं, बस छुपा लिया है उस वुंड को। तो ऐसा कोई तो वुंड होगा जहाँ पर अभी अपने रिसेंटली अटैक किया था। अटैक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एक ट्रिगरिंग है, आपके पर्सन को वहाँ पर बहुत दुख होता है। क्योंकि आप देख रहे हो मैसेजेस, इट हर्ट सो मच, आई डोंट वांट टू बी अलोन। अब यहाँ पर अगेन डोंट पुट अप विथ माई BS। ये सारी चीज़ें यही हैं कि समथिंग आपने किया है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, या फिर बहुत ज़्यादा डीपली ये ट्रिगर हुए हैं। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें हम्बल करो, कंफर्ट करो आकर वापस। और शायद डिवाइन फेमिनिन इस मूड में बिल्कुल भी नहीं होंगी कि आप यही कहते होंगे कि जितना दर्द मैंने सहा है, अब नाउ इट्स योर टाइम, झेलो, तुम भी सहो दर्द, है ना। इस तरह से आप इनको लिटरली जवाब देते होंगे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, इनका अगला मैसेज है। तो कंटिन्यूसली आप इनके माइंड एंड हार्ट पर चल रहे हो, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया भी था। आपको ये भूल नहीं सकते, आप इनकी रग रग में बस गए हो, इनकी हर सांस में आप बसे हुए हो। आपको भूलने का तो चांस ही नहीं है। ये भले ही दुनिया की हर चीज़ भूल जाएं, लेकिन आपको नहीं भूल सकते। आप मतलब वो ब्लड की तरह आप इनके वेन्स में चलते रहते हो, समझ रहे हो। तो शायद यही आपके पर्सन आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। अगला मैसेज है आई कांट मेक यू हैप्पी। तो इनको पता है कि इन्होंने कभी आपको वो खुशी दी नहीं, और जब कभी भी बारी आई भी थी कि ये आपको खुश कर सकें या कुछ ऐसी बात कह सकें जिससे आपको खुशी मिले, तो इन्होंने वो भी नहीं किया होगा। हमेशा आपको दुख दिया है, हमेशा आपको परेशान किया है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट ही यही है। वो आपके मिरर होते हैं, और जिन जिन चीज़ों से आप ट्रॉमा से, मतलब ख़ास करके ट्रॉमा से भागते रहते हो, वही ट्रॉमा से ये आपको मिला देते हैं आपके। आपने देखा होगा कि आपने जिस जिस चीज़ से भी खुद को बचाया होगा पूरी लाइफ में, ये आपको वहीं पर लाकर अटका देते होंगे, समझ रहे हो। जैसे कि कुछ लोगों को मतलब खासकर डिवाइन फेमिनिन्स को वेट करना नहीं पसंद होता, तो ये आपको इतना वेट करवा देते हैं, आप सोचते हो कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का वेट नहीं किया और ये पर्सन मुझे इतने मतलब सालों से वेट करवा रहा है। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ मैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ से आप भागे हो ज़िंदगी भर, ऐसी चीज़ में ये आपको लाकर फंसा देते हैं।
स्टक करवा देते हैं ताकि झेलो, इसको हील करो, ये आपका ट्रॉमा है, ये आपका लेसन है, यहाँ से कुछ आपको मतलब एक बेटर वर्जन में आना है, सरेंडर करना सीखना है, क्योंकि आप बड़े कंट्रोलिंग रहे हो, बड़े जिद्दी रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ें चाहते थे, लेकिन देखो मैंने आपको कैसे स्टक करवा दिया। तो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग पर्पसली बिकॉज दे आर योर मिरर्स। और ये आप भी करते हो उनके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कोई तो ऐसी इनकी एंड पर भी बात होगी जहाँ पर आपने एग्जैक्टली निशाना लगाकर इनको ट्रिगर दिया है, अटैक किया है आपने। तो दैट इज़ वाई ये भी तड़पते हैं, इनको भी दर्द होता है, ये भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो आप भी कुछ कम नहीं हो इनके लिए, मतलब आप भी बराबर से इनको इनका पेन लौटा रहे हो, समझ रहे हो। तो ये डायनामिक है आप दोनों का, यू डिजर्व बेटर। तो आपके पर्सन समटाइम्स यही सोचते हैं कि मे बी बिकॉज आई कांट कीप हर हैप्पी, तो शायद शी डिजर्व्स बेटर। ये बस इनका एक ऐसा साइड है जहाँ पर ये वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको पता है कि ये अपने आप से लड़ नहीं सकते, अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, मे बी शी डिजर्व्स बेटर देन मी। तो ये भी इनकी डीपेस्ट फियर्स हैं, दे जस्ट डोंट फील इनफ फॉर यू। ओके, यू वेर राइट। तो मे बी आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी प्रीवियसली आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं या जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, म्यूचुअल ग्राउंड्स ना शेयर कर पाना, जो भी है, वहाँ पर आप सही थे, ये गलत थे। तो ये प्रूफ आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि हाँ आप सही थे। और यहाँ पर यू हैव ट्रिगर्ड मी ये तो लिटरली आपके पर्सन आपको बता रहे हैं कि दिस टाइम यू हैव रियली ट्रिगर्ड देम। मुझे नहीं पता डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों ने क्या किया है, बट आपके पर्सन ट्रिगर्ड महसूस कर रहे हैं। तो देख लो कितने स्ट्रॉन्ग बन गए हो आप। अब आप अपने पर्सन की वीकनेसेस को पॉइंट आउट करके वहाँ पर ट्रिगर देने लगे हो ताकि ये वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाए। और आप इवन साथ ही साथ खुद पर भी वर्क कर रहे हो, विच इज़ ग्रेट। अब हम लोग यूनिवर्स की तरफ से क्विकली गाइडेंस पिक करते हैं आप लोगों के लिए। फॉरगिवनेस का कार्ड अपीयर हुआ है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो ये उन लोगों के लिए है जो प्रीवियस ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो, या कुछ ऐसे स्टैग्नेंट पैटर्न्स को होल्ड करके बैठे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना है। अगर ये आप अपने बारे में भी कर रहे हो, मान लो इफ़ यू आर अनेबल टू फॉरगिव योरसेल्फ, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट कि अब आपको खुद को भी माफ़ करना होगा, अगले को भी माफ़ करना होगा, ताकि आप के लिए कोई किसी तरह का कोई डिले क्रिएट ना हो। क्योंकि एनर्जी आप जहाँ पर दे रहे हो ना, वहाँ पर फंस कर रह जाती है, स्टक रह जाती है। अगर आप पास्ट में एनर्जी लगा कर बैठे हो तो यू आर अनेबल टू लाइक फोकस ऑन योर फ्यूचर या फिर प्रेजेंट। आपकी एनर्जी पास्ट में ही रह जाती है, वहीं पर स्टक रहती है। तो उसको वहाँ से निकालो और आपका जो सपना है, आपकी जो ख्वाहिश है, वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को फुल्ली चैनल करो। तब आपके लिए यहाँ पर चीज़ें बेटर वेज की तरफ प्रोसीड होंगी। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ अ डीप एज द ओशन। मे बी इट्स द मैसेज फ्रॉम हिज हायर सेल्फ। ये डायरेक्ट मैसेज है वहाँ से, जहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपको अपने दिल में झांक कर देखना होगा, महसूस करना होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच आई लव यू। Sexual union talks about honor the place in one another, where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. It talks about the soul merging, okay? जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल यूनियन के ज़रिए हासिल कर चुके हो। मतलब आपने प्रीवियस सेशन अगर देखा होगा, वहाँ पर भी मैंने मेंशन किया था कि कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल यूनियन हो चुकी है। इट्स ऑल अबाउट द 5D, ठीक है ना। तो जब ये चीज़ हो जाती है और आप दोनों की जो सोल है वो इटर्नली मर्ज हो जाती है, मतलब वहाँ से आपकी कोई भी सेपरेशन नहीं हो सकती। वंस यू पीपल आर टुगेदर, यू आर टुगेदर। 5D से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम में तो यही होता है ना। 5D ही आपका रियल वर्ल्ड है, ऐसा माना जाता है। 3D तो बस आपकी ह्यूमन बॉडीज़ हैं, फाइन, उसका इतना सिग्निफिकेंस होता भी नहीं है। आप दोनों की अगर सोल एक दूसरे की हो चुकी है तो आपने वो यूनियन अचीव कर लिया है। तो यूनिवर्स आपसे यही बता रहा है कि जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं 3D फ्रंट पर, आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है ना।
इस जर्नी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। आप एक ही सोल हो, बॉडीज डिफरेंट है, और आपकी जब सोल मर्ज हो चुकी है तो यू गाइज नीड नॉट वरी अबाउट द 3D बॉडीज या प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रू ब्लिस वहां है। फाइन, तो यही यूनिवर्स शायद आपको यहाँ पर बताना चाह रहा है। रिफ्लेक्शन टॉक्स अबाउट गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों के लिए यही है कि कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए वक्त पर, इनको इनके हाल पर छोड़ दो, बस फेथ रखो कि जब यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल यूनियन हो चुकी है, ठीक है ना, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 3D यूनियन है वो यूनिवर्स के डेस्टाइन टाइम या डिवाइन टाइमिंग के तहत सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाएगा। इस चीज़ को आपने स्पेस देना है, टाइम देना है, लेट देम हील ऑन देयर ओन। इनको भी हील होना है, आपको भी हील होना है, तो जो भी है। पावर टॉक्स अबाउट you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time। तो देखो, पावर्स अपने आप को रिक्लेम करने, ये हमेशा आपको बताया जाता है। डिवाइन फेमिनिन को अपने पावर्स को रिक्लेम करना ही है। आप अपने पावर्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन के हाथों में नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं और वो कभी अप्रोच नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ इन दिस लाइफ टाइम। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, और आपको इवन आपके आर्कएंजल्स और यूनिवर्स आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रहा होता है कि जब कभी भी आप कुछ इस जर्नी पर गलत कर रहे हो तो डिवाइन की तरफ से आपको वो इशारा मिल जाता है, ठीक है ना। तो उस इशारे को फॉलो करो, इंस्टिंक्ट्स अपने ऑन रखो, और फिर देखना आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते इस जर्नी पर, ठीक है। तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग जरूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइज तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।